सभी लोग दोनों हाथ खड़े करके कहेंगे जय जय श्री राम। आवाज नहीं आई, आवाज में दम नहीं है। जय जय श्री राम। राम नाम कहने में ताकत नहीं लगा रहे। हमारे हनुमान जी तो हर जगह राम नाम की गर्जना करते बोलते हैं। राम जी कैसे? राम जी के लिए हनुमान जी प्राणों के ऊपर भी खेल जाते। भक्त ने बड़ा प्यारा भाव कहा है, जो खेल गए प्राणों से अपने राम के लिए। तो हमें क्या करना? एक बार तो दोनों हाथ ऊपर सीधे सीधे खड़े होने चाहिए सबके भी। कोई अभी सीधे सीधे हाथ ऊपर नहीं है, माताओं के नहीं है, भैया लोगों को भी नहीं है, पीछे वालों के तो बिल्कुल भी नहीं। एक बार तो हाथ उठा लो। आखिरी दिन है, कल से कोई नहीं कहेगा कि तालियां बजाओ या हाथ सीधे सीधे खड़े करो। एक बार तो एक बार तो एक बार तो हाथ उठा लो हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों से श्री राम के लिए। एक बार तो देखो बार बार कहना पड़ता है, किसी और के लिए हाथ नहीं उठा रहे, आप हनुमान जी के लिए हाथ उठा रहे हैं। एक बार तो एक बार तो एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जय हो हनुमान जी महाराज।
जाने की जब सारी आशाएं टूटी। पवन वेग से चल कर लाई संजीवनी बूटी। वो पवन वेग से चल कर लाए संजीवनी बूटी। पवन वेग से चल कर लाई संजीवनी बूटी। वो पवन वेग से चल कर लाए संजीवनी बूटी। पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए एक बार तो सबके हाथ सीधे सीधे होने चाहिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बोलिए राम लला सरकार की। यहाँ हम आप सभी कथा में श्रवण कर रहे थे कि महाराज भरत जी के जैसी भक्ति राम जी की कोई नहीं कर सका। कल हम सभी ने सुना कि कैसे श्री भरत जी महाराज को राज दिया जा रहा था, लेकिन राम जी के लिए सब कुछ त्याग कर राम जी को लेने बन गए। राम जी से भेंट हुई, लेकिन जब राम जी से भेंट हुई तो राम जी लौट कर नहीं आए। तो भरत जी ने कहा, प्रभु मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिसमें आप संकोच बस मुझसे हाँ कह दो। जो आपकी इच्छा हो आप वही करिएगा, लेकिन प्रभु यदि 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा हो गया तो इस भरत के प्राण नहीं रहे, इस भरत के प्राण छूट जाए। इतना कहा भरत जी लौट कर आ गए। प्रभु वन में रहते हैं। आज भगवान ने माता सीता को आदेश किया कि आप जाकर अग्नि में निवास करो। माता सीता अग्नि में प्रवेश कर गई और सीता जी की जो परछाई थी वह परछाई आज प्रभु श्री राम के पास है। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान को काट दिए। जो देह तो सुंदर बना के आई थी लेकिन मन में कपट था। और भगवान कहते हैं देह आपकी भले ही कितनी भी कुरूप हो, कितनी भी बेकार हो,
लेकिन आपका मन पवित्र होना चाहिए। यदि मन पवित्र है तो भगवान कहते हैं मैं किसी की देह को नहीं देखता, मैं तो उसके मन को देखता हूँ। शूर्पणखा ने रूप तो सुंदर बना लिया था, लेकिन मन में तो कपट भरा हुआ था। और भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। आज शूर्पणखा लौट कर गई और सीधी रावण के पास पहुंची। रावण से कहा कि महाराज वन में 2 बालक आए हुए हैं और मैं वहां से जा रही थी तो बिना कारण ही उन्होंने मेरी नाक और कान को काट दिया। उल्टी बात बनाकर शूर्पणखा ने कही, ये नहीं कहा कि मैं खुद ही गई थी, नहीं, ये कहा कि बिना कारण के ही मेरे नाक और कान काट दिए। रावण को तो बड़ा क्रोध आया। आज प्रभु श्री राम बैठे हुए थे और जब प्रभु श्री राम बैठे हैं तभी रावण ने मारीच के साथ मिलकर एक आयोजन बनाया। कहा तुम्हें एक काम करना है। मारीच ने कहा कौन सा काम? कहा तुम्हें हिरण बनकर जानकी के निकट से गुजरना है और जानकी के निकट से तुम गुजरोगे तो राम जी तुम्हें लेने जाएंगे, फिर पीछे से मैं साधु का रूप बनाकर जानकी का हरण कर दूंगा। मारीच बोला क्षमा करना, मुझसे अपराध नहीं होगा। तो रावण कहने लगा यदि जाओगी नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो मारीच ने सोचा इस राक्षस के हाथों से मरने से तो अच्छा है कि राम के हाथों से मुझे मुक्ति मिल जाए। लेकिन मन में एक कष्ट रहेगा कि मैं जानकी जी के साथ छल करूंगा। आ तो गया मारीच हिरण बन के, लेकिन मन में कष्ट है। जैसी जंगल में माता जानकी ने देखा कि सोने का हिरण जा रहा है तो राम जी से बोली प्रभु मुझे हिरण चाहिए। अब देखिए भक्ति में कभी सोना काम नहीं आता और माता जानकी है भक्ति स्वरूपा, पर माता जानकी ने क्यों हिरण मंगवाया? क्योंकि जो असली सीता थी उनको तो राम जी ने पहले ही अग्नि में प्रवेश करवा दिया था। ये जो सामने थी तो माया थी और माया तो सोने के पीछे भागी। तभी कहा तो प्रभु श्री राम जैसे ही उस हिरण के पीछे पीछे गए और जब हिरण के पीछे गए और तीर चलाया, लौट लौट के मारीच देख रहा है और जैसे तीर चलाया तो राम जी ने तीर चलाया और मारीच के मुख से आवाज निकली, हे सीते। अब सीता इसलिए पुकारा, एक तो रावण ने कहा था कि सीता को मैं हरण करूंगा और मारीच ने इसलिए सीता जी का नाम पुकारा क्योंकि मारीच के हृदय में कष्ट था कि मैंने सीता जी के साथ छल किया। जैसी सीता जी ने सुना तो लक्ष्मण जी से बोली, भैया मुझे लगता है कि आपके बड़े भैया पर कोई कष्ट है, उन्होंने अभी मेरा नाम पुकारा। लक्ष्मण जी कहने लगे बड़े भैया पर क्या कष्ट पड़ सकता है, वो तो दुनिया का कष्ट मेटने वाले हैं, उन पर कहाँ से कष्ट पड़ेगा। बोले नहीं मुझे लगता है कोई ना कोई संकट तो है, आप जाओ अभी। जैसी कहा महाराज तो लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दी, कहा जब तक मैं आऊं ना आप इस रेखा को पार मत करना। लक्ष्मण जी वहां से चले गए। रावण साधु का रूप बनाकर आया और माता जानकी से जैसी उस रेखा को पार करवाया तो माता जानकी का हरण करके ले गए। राम जी और लक्ष्मण जी लौट कर आए तो सीता जी नहीं थी। अब तो महाराज राम जी वन वन में खोजने लगे माता जानकी को। जब यहाँ रावण हरण करके ले जा रहा था तब रास्ते में जटायु ने देखा कि ये तो माता जानकी है, तो महाराज प्रयास करने लगा रावण को रोकने का। अब पक्षी था कब तक जीवित रहता, जब तक पंख थे तब तक तो बड़ा प्रयास किया कि मैं रोक लूं, रावण को रोक लूं, लेकिन जब रावण ने पंख काट दिए जटायु के तो नीचे गिर पड़ा।
जब राम जी खोजते खोजते आए तो राम जी से कहने लगा, प्रभु रावण सीता का हरण करके ले गया है और मैंने प्रयास तो किया रोकने का, लेकिन जितना मेरा सामर्थ्य था उतना तो मैंने प्रयास किया। राम जी प्रसन्न हैं कि आपकी जो पंख कटे हैं, आपके जो प्राण हैं परहित में गए हैं, और परहित सरस धर्म नहीं कोई, परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। तो महाराज आज श्री राम जी जटायु को अपनी गोद में रख के रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। अभी तक सीता का ग्रह था, लेकिन जब जटायु की दशा देखी तो महाराज सीता का ग्रह भूल गए और अपनी गोदी में जटायु को लेकर रो रहे हैं। तभी कहते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। महाराज दशरथ ने तो प्राण त्यागे, उनके अंतिम संस्कार में नहीं गए, लेकिन आज गीधराज जटायु को अपनी गोद में लेकर आंसू बहा रहे हैं। ऐसे करुणा निधान है। अंतिम संस्कार किया राम जी ने जटायु का। आगे चले प्रभु, आगे जा रहे हैं। श्री राम जी की परम भक्ता है माता सबरी, जिनका सारा जीवन राम जी की प्रतीक्षा करते करते बीत गया। और प्रतीक्षा करते करते जंगल में कोई नहीं है, कोई दिखाई नहीं देता, फिर भी राम जी की प्रतीक्षा करती है और पूछती किससे है कि राम जी कब आएंगे। जंगल में जो कागा दिखाई देते हैं तो रोज डलियों को बुहारती, फूल बिछाती, बेर चुन चुन के रखती कि आज मेरे राम जी आएंगे, आज मेरे राम जी आएंगे। आज जैसी माता सबरी ने डलियों को बुहारा और कागा से पूछती है माता सबरी, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। सवेरे की झोपड़ी के भागी खुल जाएंगे। सबरी के झोपड़ी के
आती, फूल बिछाती, बेर चुन चुन के रखती, सुबह से सांझ तक देखती कि राम जी आज आएंगे, लेकिन सांझ से रात हो जाती, राम जी नहीं आते। तो उदास नहीं होती, मन में सोचती कोई बात नहीं, आज राम जी नहीं आए तो कल राम जी पक्का आ जाएंगे, कल तो जरूर आ जाएंगे। कल होता कल भी बाट देखती, कल का दिन भी ऐसे बीत जाता, फिर राम जी नहीं आते। मन में उदास नहीं होती, फिर कहती कोई नहीं, आज नहीं तो कल राम जी आ जाएंगे। एक रामायण में तो यहाँ तक कहा है 60,000 वर्ष माता सबरी ने राम जी की प्रतीक्षा की। आज माता सबरी के जीवन में वह दिन आया। खोज तो माता जानकी की कर रहे थे राम जी, लेकिन खोजते खोजते आज माता सबरी के द्वार पर पहुंची। माता सबरी ने जैसे देखा चरणों में गिर पड़ी, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई, देख कर ही चरणों में गिर गई। क्योंकि मतंग ऋषि ने कहा था सबरी तेरे द्वार पर केवल राम जी ही आएंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। तो पहली बार माता सबरी के द्वार पर राम जी आए, चरणों में गिरे। राम जी को माता सबरी ने जो बेर चुन चुन कर रखे थे, अपने छूटे बेरों का राम जी को भोग लगाया। राम जी ने तो बड़े प्रेम से बेरों को खाया, लेकिन लक्ष्मण जी सोचने लगे झूठे बेर हैं, कौन खाए। तो लक्ष्मण जी ने सारे बेरों को फेंक दिया, बेर खाए नहीं लक्ष्मण जी ने। यहाँ बार बार माता सबरी चरणों में गिरी और यहाँ प्रभु सबरी के ऊपर कृपा करके आगे प्रभु माता सीता की खोज करने के लिए चले। और जब प्रभु खोज करने के लिए चले तो आज प्रभु की भेंट श्री हनुमान जी महाराज से होती है। और जैसी हनुमान जी से भेंट हुई तो महाराज सुग्रीव ने देखा तो ऐसा लगा कि मेरे भाई ने तो कोई शत्रु नहीं भेज दिए, छत्री रूप में नजर आती है। तो हनुमान जी से कहा तुम जाकर पूछो कौन है ये दोनों जो भाई आ रहे हैं कौन। तो हनुमान जी को तो पता ही था, लेकिन फिर भी पूछा तो प्रभु ने बताया राम और लक्ष्मण। तो हनुमान जी चरणों की तरफ देखते हैं, कहा प्रभु आपके इतने कोमल कोमल चरण हैं, आप ऐसे जंगलों में बिना पादुकाओं के भटक रहे हैं। तो हनुमान जी से लक्ष्मण जी कहने लगे भैया बड़े बड़े संत मिले चरणों की तरफ देखने वाले, सबने यही कहा कि कोमल चरण हैं और ऐसे आप भटक रहे हैं। तो राम जी बोले लक्ष्मण जी से लक्ष्मण ये केवल कहने वाले संत नहीं है, यदि इन्होंने कहा है कि चरणों की बल ऐसी कंकड़ों में प्रभु डोल रहे हैं तो ये कोई उपाय भी करेंगे। तो लक्ष्मण जी ने बोले एक कौन सा उपाय करेंगे। हनुमान जी बोले देखो प्रभु आपके चरणों में कष्ट ना हो, आप ऐसा करो एक कंधे पर आप बैठ जाओ, दूसरे कंधे पर लक्ष्मण जी से कहा आप बैठ जाओ। तो लक्ष्मण जी बोले देखने में तो छोटा सा बानर लग रहा है, कैसे बिठाएगा। पर बोले नहीं प्रभु मेरे होते हुए आप ऐसे नहीं जाएंगे। एक कंधे पर राम जी को बिठाया और दूसरे कंधे पर लक्ष्मण जी को बिठाया और चले सुग्रीव के पास। कैसे राम जी जा रहे हैं, हवा में उड़ता जाए रे सिया राम दुलारा, 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 राम दुलारा सिया राम दुलारा, राम दुलारा सिया राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे
तुलसीदास जी की लेखनी को देखो, सुग्रीव जानते भी नहीं है राम जी को कि राम जी है कौन, पर हनुमान जी ने कहा क्या राम जी से, सो सुग्रीव दास तब अहई। दास तो व्यक्ति तब बनेगा जब जानता होगा।